नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में मीडिया के सहारे पॉलिटिक्स में बने रहे उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं, जिस पॉलिटिक्स के सहारे आप प्रशांत किशोर के उस सच से रूबरू हो सकते हैं जिस सच की वजह से बिहार की जनता ने इनको क्लीन बोल्ड कर दिया। स्वाभाविक तौर पर जनता ने इनको खारिज कर दिया, लेकिन इनको राजनीति में बने रहना है, अपनी महत्ता को बनाए रखना है। तो मीडिया में जो इनके अपने लोग हैं, किस तरीके से प्रशांत किशोर को राजनीति के मुख्य धारा में बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, जरा उसकी एक बानगी हम आपको दिखाते हैं। क्योंकि उससे आप समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर को लेकर जो खबरें चलाई जाती है या प्रशांत किशोर को लेकर जो बातें कही जाती है, उन बातों के पीछे का नैरेटिव क्या है, या फिर उन बातों के पीछे का पॉलिटिक्स क्या है। जरा देखिए, ये है पंकज झा, बहुत अच्छे पत्रकार माने जाते थे, एबीपी न्यूज में भी रहे हैं। इन्होंने इस पर ललन टॉप पर एक खबर ब्रेक किया है कि बिहार के दो जदयू के कद्दावर नेता की प्रशांत किशोर से बात हुई है, और उस बातचीत में नीतीश कुमार के साथ आगे की राजनीति क्या होगी नहीं होगी, इस पर चर्चा हुई है। और पूरे स्टोरी में कहते कहते इन्होंने दो कद्दावर नेता का मतलब ललन सिंह और संजय झा के बारे में इन्होंने कहा कि उनसे इनकी बात हुई है, कुछ नई सियासी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है बिहार में। यही लोग हैं जो आज से 1 महीना पहले खबर चलाए थे, पंकज झा भी उस खबर में थे, कि प्रियंका से प्रशांत की मुलाकात हुई है। देख लीजिए, ये खबर लगातार हर अखबार और चैनल में सुर्खियों बटोरा, एकदम हेडलाइन, क्या क्या नहीं कहा गया। जबकि प्रियंका ने इस खबर को कहा कि ये खबर क्या है भाई, कौन किससे मिलता है और इससे मिलने का कोई खबर है क्या। लेकिन उस खबर को किस तरीके से चलाया गया आपको याद होगा, और अब क्या चलाया जा रहा है वो भी आपके सामने है। आखिर ये इस तरीके की खबरें क्यों चलाई जा रही है, ये समझने की जरूरत है कि इस तरीके की खबरों के सहारे क्या साधा जा रहा है। क्योंकि जो कुछ भी आप देख रहे हैं और जिस तरीके से देख रहे हैं, वो मीडिया के सहारे अपने वजूद को बचाए रखने की कोशिश पर है। 5 दिनों तक रही खबर की सुर्खियों में रहे कि प्रियंका के साथ मिले हैं, अब यूपी में एक अलग तरीके की सियासत होगी। वो जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है यूपी में, उसके पीछे प्रशांत किशोर है, हो गया एक अदृश्य ताकत जो है ना के तौर पर प्रशांत किशोर को मार्केट में बनाए रखना है। ये जो पॉलिटिक्स का जो बाजार है ना, उस बाजार में कैसे प्रशांत किशोर की महत्ता बने रहे, इसके लेकर इस तरीके की खबरें प्लांट की जाती है। एक प्लांट नहीं चला, राहुल की तरफ से, प्रियंका की तरफ से कोई तवज्जो नहीं मिला, तब ये दूसरा खबर प्लांट कर दिया गया कि प्रशांत किशोर जो है सो संजय झा और ललन सिंह से बात की है, और बिहार में एक नए तरीके की सियासत पर काम करना ये लोग जल्द 14 तारीख के बाद कुछ नया होगा बिहार में। तो ये जो नया क्या होगा वो इस तरीके की खबरों के सहारे समझिए कि बिहार को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। ये और इसके पीछे कौन लोग हैं। आखिर प्रशांत किशोर की महत्ता को जब जनता ने खारिज कर दिया, और बुरी तरह से खारिज कर दिया, उस दौर में भी आप देखिए ना, जब से प्रशांत किशोर बिहार आए, सोशल मीडिया हो चाहे मेन एक्सट्रीम की मीडिया हो, जितना इंटरव्यू, जितना पॉडकास्ट, जितना टॉक शो प्रशांत किशोर का हुआ, किसी नेता का हुआ क्या। आप मिनट्स अगर जोड़िएगा तो आसपास कोई नेता आपको नज़र नहीं आएगा। वजह क्या है, वजह मैनेजमेंट। मीडिया का मैनेजमेंट कैसे होता है, प्रशांत किशोर इस गुण को समझते हैं, और मीडिया को किस तरीके से कवरेज करना है, इसका हुनर भी मीडिया को तक पहुंचाते हैं। ये सौगाफा छोड़कर कि प्रियंका से किसी को कह दिए कहाँ दिल्ली आए थे, प्रियंका से मुलाकात हुई, बस हो गया, उसके बाद खबरें चलनी शुरू हो गई। ये खबर, क्योंकि भाई आप मीडिया में नहीं बने रहेंगे तो फिर आपकी राजनीतिक दुकानदारी कैसे चलेगी।
और मीडिया में बने रहने के लिए इस तरीके की खबरें आपको चलवानी पड़ेगी, खबर प्लांट करना पड़ेगा। अभी चुनावी हार के बाद प्रशांत किशोर की क्या एक्टिविटी रही है बिहार में, किस तरीके से वो संगठन को फिर से मजबूत करने की बात कर रहे हैं, सब सामने है। कभी प्रशांत किशोर के हार को लेकर मीडिया ने कभी निष्पक्ष या पक्ष विश्लेषण किया क्या? क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई कि बिहार में पढ़े लिखे लोगों को जनता स्वीकार नहीं करती है? यही नैरेटिव बना ना। तो भाई आप जिस पढ़े लिखे लोगों को आप सामने रखें, जितने डॉक्टर्स को आपने चुनाव लड़ा, जितना आईपीएस को चुनाव लड़ाया, जितना केसी सिन्हा मुफ्त में विद्यार्थी को पढ़ाता था क्या है? और वाइस चांसलर के रूप में जो जिस तरीके का भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगा है, कहने की बात है क्या? सब कुछ सामने है। इसलिए सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि पूरे चुनाव के दौरान सिर्फ और सिर्फ प्रशांत अपनी ब्रांडिंग करते रहे, क्योंकि अपने ब्रांडिंग के सहारे उस सियासत को उस ऊंचाई तक ले जाएंगे कि भाई कभी अरविंद केजरीवाल के साथ कई लोग थे, प्रशांत भूषण भी थे उस दौर में, ये आपको जो अभी संजय सिंह थे उस दौर में, कई लोग थे, जो जेल गया शिक्षा मंत्री वो भी उनके साथ थे, किरण बेदी उनके साथ थे, बहुत सारे लोग थे। ठीक है, धीरे धीरे कुमार विश्वास, धीरे धीरे लोग उनसे अलग हुए, लेकिन इस तरीके की टीम इनके साथ, इनके साथ कौन टीम है भाई? अपने हैं और बाकी सब रिटायर्ड पेंशनधारी। कोई नया चेहरा बताए? एक मिश्रा गया जो अभी बीजेपी से बक्सर से विधायक बन गए, वो कुछ करने लगा तो उस पर नकेल कसना शुरू कर दिए। तो जिस आदमी को अपने नेतृत्व पर खतरा महसूस हो कि नए लोगों को हम आएंगे तो हमारा नेतृत्व पर खतरा बढ़ सकता है, जो इतना असहज हो राजनीति में, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? उससे इसी तरीके की खबरों के सहारे राजनीति में बने रहने की आप उम्मीद कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं है इसी तरीके की खबरों के सहारे। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं एक खास उद्देश्य के लिए प्लान किया जा रहा है, ताकि बिहार की राजनीति में, अब तो देश की राजनीति में प्रशांत किशोर की अब कोई भूमिका रही नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर की महत्ता को बनाए रखना है। तब ना दूसरों स्टेट का आदमी जहाँ कहीं चुनाव होगा तो प्रशांत किशोर को ले जाएगा मैनेजमेंट गुरु के रूप में। तो वो तभी होगा जब मीडिया में वो लगातार बने रहेंगे। तो ये सारी कवायद मीडिया में बने रहने की है, और इसी नैरेटिव को समझने की ज़रूरत है कि इस तरीके के लोग मीडिया मैनेजमेंट के सहारे किस स्तर पर खेल खेल रहा है। और जब आप ये समझने लगेंगे ना, तब आप तय कर लेंगे कि कौन व्यक्ति किस उद्देश्य से राजनीति में है। चलिए, पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।